हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? होप यू आर ऑल राइट एंड डूइंग ग्रेट, फाइन एंड शाइन. ओके, सो आई वेलकम you all to your very own and beautiful channel, that is Concept Cosmos. Okay, so बच्चों, हम लोगों ने क्या किया था हमारे पिछले वीडियो में? हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर, जो हमारा क्लास 11th फिजिक्स का चल रहा है, उसमें हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़, इन सब के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर ली है. ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पर जाकर सर्च करना है तुम्हारा फंडामेंटल क्वांटिटीज़, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है, और क्या लिखना है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, कॉन्सेप्ट कॉस्मॉस. ठीक है, मिल जाएगा आपको. सो आज बेसिकली वी आर स्टार्टिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स बच्चों. ठीक है, आज बेसिकली हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में चर्चा करेंगे. कितने तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, ठीक है, मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है. उसके बाद हम देखेंगे बहुत सारे हमारे प्रैक्टिकल यूनिट्स जो कि यूज़ होते हैं डे टू डे डेली लाइफ में, जहाँ पे देखोगे तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स भी होते हैं. ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स में यूज़ होता है. तो बहुत सारे हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखेंगे. कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी देखेंगे, एसआई सिस्टम भी है हमारा, तो देखेंगे. और चलिए शुरू करते हैं. ठीक है, तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना चालू कीजिए. मैं जो जो लिखता हूँ ध्यान से सुनिएगा और नोट्स बनाइएगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. सो हमारा टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, चैप्टर का नाम यूनिट्स एंड मेजरमेंट. ठीक है बच्चों, तो हमने ऑलरेडी बच्चों पढ़ लिया था हमारे पास कितने बेस यूनिट्स है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स है. 7 फंडामेंटल यूनिट्स है. याद है ना तुम्हें क्या क्या थे उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स? ज़रा मुझे बताओ. पहला था हमारा क्या, मास. ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करना हूँ, यूनिट तो मास के साथ समझ लो ना, मास के साथ केजी आएगा. फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बता दो पहले क्या थे, कितने थे? 7 थे. ठीक है, मास, उसके बाद लेंथ, उसके बाद टाइम, उसके बाद टाइम के साथ टेम्परेचर लगा दो. ठीक है, उसके बाद क्या था हमारे पास, बताओ, इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है बच्चों, ठीक है. छठा था हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, और सातवां है हमारे पास वेरी इजी, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. उसके बाद हमारे पास लुमिनस इंटेंसिटी. ठीक है बच्चों, लुमिनस इंटेंसिटी. तो ये है हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये हमारे 7 बेस, या जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में बोलते हैं. ठीक है, इन सब का यूनिट्स मैंने बता दिया था. जैसे कि मास का यूनिट्स होता है केजी, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड. ठीक है, हम सारे जो यूनिट्स हैं ना बच्चों, ये हम एसआई यूनिट्स की बात करेंगे. ठीक है, आज आप देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बहुत सारे यूनिट्स मिलेंगे, यूनिट सिस्टम मिलेंगे. सो इन डिटेल हम स्टडी करेंगे. तो अब देखते हैं हम, जो ये हमें सातों मिला था ना फंडामेंटल क्वांटिटीज़, इनके यूनिट्स तो हमें ऑलरेडी पता था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था. फिर देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा आपको. टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर. ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है, मोल. ठीक है, और लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडेला. ठीक है, तो ये थे हमारे बच्चों 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़. अब देखो बच्चों, दो और हमारे पास क्वांटिटीज़ होते हैं जिनको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है. वेरी इंपॉर्टेंटली आप सुनिएगा कि वेरी ध्यान से, हाँ ये भी सही है. ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था और भी हमारे पास 2 यूनिट्स होते हैं जो कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं. ठीक है,
हमारे पास दो क्वांटिटी और भी है जिनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो दो यूनिट्स क्या है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, अब देखो बच्चों, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसे क्वांटिटीज़ हैं, दो ही है, हालांकि अब तुम्हारे सिलेबस में दो ही है। तुम्हारे सिलेबस में क्या है, दो ही तो मेजर है, जो कि है हमारा प्लेन एंगल और दूसरा है हमारा सॉलिड एंगल। अब देखो बच्चों, प्लेन एंगल के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि एक प्लेन रहेगा, मान लो ये प्लेन क्या है, पहला एक है हमारा प्लेन एंगल और दूसरा है हमारा सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल, ठीक। अब देखो ये बच्चों दोनों ही क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है, ठीक है, जिनके पास कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। अब देखो इनके पास यूनिट तो है लेकिन इनका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। अब देखो प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है, जो कि यूनिट हम किसकी यूनिट की बात करेंगे, ऐसा यूनिट की बात करेंगे। प्लेन एंगल का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है रेडियन, ठीक है। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है, सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट होता है वो है बच्चों स्टीरेडियन, इसको एसआर भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म एसआर, स्टीरेडियन, ठीक है। स्टीरेडियन यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ, क्या होता है स्टीरेडियन, इसको एसआर भी बोलते हैं, ठीक है। एसआर है, सेकेंडरी नहीं है रे, स्टीरेडियन, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखो प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल को बोलते हैं हम थीटा। प्लेन एंगल को आप कहाँ को याद रखते हो, तो प्लेन एंगल को बच्चों हम क्या लिखते हैं, प्लेन एंगल को हम बोलते हैं थीटा, ठीक है, थीटा। तो हमें पता है कि एंगल क्लास 9 में मिला था ना, एंगल का फॉर्मूला क्या था, ये होता है बच्चों आर, ये होता है आर और ये होता है क्या, रेडियस, ठीक है बच्चों। और ये जो एंगल बना थीटा, ये थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क लेंथ, ये आर्क का लेंथ मान लो एल और ये रेडियस मान लो आर, तो आर्क थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, एल अपॉन आर, मतलब आर्क बटे रेडियस, आर्क बटे रेडियस, ठीक है, एल अपॉन। इसी तरह से प्लेन एंगल जो होता है, हाँ ये प्लेन एंगल होगा, इसी तरह से I'm extremely sorry for the outside noise, so keep avoiding this and keep trying to listen me, okay? So solid angle बच्चों क्या होता है, देखो solid angle 3D में सोचो बच्चों, मान लो ये कमरा है हमारा और कमरे के बीच में एक पॉइंट, ठीक है। अब देखो इधर से भी मान लो हमने एक फर्श बिछाया था, इधर से भी एक, इस कोने से भी मैंने क्या कर लिया, फर्श मान लो या स्ट्रिंग मान लो, कोई स्ट्रिंग से धागा बांध के मैंने इस मतलब रूम के सेंटर में ऐसे ला के सबको एक तरह से ऐसे गुच्छा बना दिया, ऐसे करके सारे कॉर्नर्स में ला के मैंने इधर आके एक गुच्छा बना दिया। अब ये जो गुच्छा बना, देखो बच्चों ये जो गुच्छा बना, ये गुच्छा अपने सेंटर में ये कोन शेप का बन गया, कोनिकल शेप का बन गया, कोन के सेंटर में मतलब ऐसे शेप का बन गया। तो ये 3D में सोचो बच्चों। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला जो एंगल बन रहा है 3D का जो एंगल बन रहा है ना, इस 3D एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। बात समझ में नहीं है, मान लो तुमने एक कोन लिया, कोन तो पता है ना भाई, आइसक्रीम वाला कोन, उसको काट दो ऐसे, हाँ सर कोन को काट देंगे तो फ्रस्टम बन जाएगा, अरे नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। हम उस मतलब आइडियोलॉजी भी उस थ्योरी पे नहीं जा रहे हैं अभी मान लो तुम्हारे पास एक कोन है, उस कोन को तुमने ऊपर का हिस्सा ऐसे काट दिया, काटने के बाद तुम्हारे सेंटर में जो एंगल बनेगा कोन के सेंटर में, निचले हिस्से में, इधर में एकदम टिप ऑफ द कोन में जो एंगल बनेगा दैट इज सॉलिड एंगल, ठीक है। अब सॉलिड एंगल का बच्चों एक अलग ही मतलब फॉर्मूला होता है। अब ये स्क्वायर के बेसिस में सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया बटे रेडियस का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। अब छाप लीजिएगा, ठीक है, छाप लीजिएगा, ठीक है। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। अब तुम्हारे पास ये दो चीज़ नया है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जो कि क्या है, दो ही है, एक है तुम्हारा प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल, ठीक है बच्चों, ठीक है।
Pause the video to note it down. Okay, नोट कर लिए. ओके, मैं डाल. अब देखो, एक बात बच्चों अभी से लिख दो, तुम्हें बाद में काम आएगा जब डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट करेंगे. अभी लिख दो कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज have units but don't have dimension. ठीक है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है. तुम्हारा 1 मार्क का ट्रू और फॉल्स में पूछ सकता है. ये नीट में भी आया हुआ है, मतलब इस चैप्टर से 1 मार्क का पूछ लेता है कई बार. बोर्ड्स में तो आएगा ही, ट्रू और फॉल्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है. तो क्या मैं बोल रहा हूँ कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन, और सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन. दोनों का यूनिट है बट डायमेंशन नहीं. अब बोलोगे सर डायमेंशन क्या है, तो हम धीरे धीरे चैप्टर के जब कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे तो हमें बाद में ये मिल जाएगा. सो डोंट वरी, वी विल कवर इट. ओके, सो अभी से ये लिख के रख दो, किसी कोने में लिख के रख दो, बाद में काम आएगा. बाद में तुम बोलोगे हाँ सर यहाँ लिखा था तो इसका मतलब ये है, तो बाद में सोचोगे तो ये दिमाग में ऑब्वियसली क्लिक कर जाएगा. ठीक है, सो नाउ एज ऑफ नाउ ये नोट डाउन कर लो. ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है जिसके लिए आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, दैट इज हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है. ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बच्चों एक बात बोलने से ही तुम्हें मतलब वो नाम से ही तुम्हें पता चल रहा है कि यूनिट्स का एक सेट. ठीक है, ये यूनिट का एक सेट है. अब देखो इसमें बहुत सारे यूनिट्स आएंगे. यूनिट सिस्टम जो मतलब पास्ट में थे वे सारे एक साथ आएंगे. ये एक हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं. इट इज़ अ complete set of units used for measuring all kinds of fundamental and derived quantities. ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, एक यूनिट का सेट है जो कि यूज़ किया जाता है ऑल काइंड्स ऑफ फंडामेंटल और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए. ठीक है, तो इट इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स. ये एक यूनिट का सेट है जो कि यूज्ड होता है, यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑल काइंड्स ऑफ फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज़. ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं एग्जांपल्स क्या क्या हैं हमारे पास. तो सम कॉमन एग्जांपल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जांपल्स जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट. पहला है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट, द CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ठीक है बच्चों, द CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अब देखो बच्चों, ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है इसका मतलब होता है, CGS का मतलब क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड. ये जो यूनिट का सिस्टम है जिसमें ये जो C मतलब क्या है, सेंटीमीटर. ठीक है, और G का मतलब क्या है, ग्राम, और S का मतलब क्या है, सेकंड. ठीक है, अब ये देखो पहली बार ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ये एक्चुअली क्या है, हमारा फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स.
ये फ्रांस में किया गया था, ये फ्रांस सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ठीक है, फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक। अब यहाँ पे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड जो है वो इनको एज इसको यूज किया जाता है, यूज्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ, पहला सेंटीमीटर फंडामेंटल। देखो अब सीजीएस सिस्टम में, अब देखो ये फ्रेंच सिस्टम है, अब यहाँ पे सेंटीमीटर किसके लिए यूज़ किया जाएगा, यूज्ड एज सेंटीमीटर फंडामेंटल यूनिट्स की तरह ट्रीट किया जाता था, समझ रहे हो ना। मतलब सेंटीमीटर को, सेंटीमीटर किस में, लेंथ के लिए, और ग्राम किसके लिए, मास के लिए, और सेकंड किसके लिए, टाइम के लिए। एक्सक्यूज मी। तो मैं बता रहा था कि ये जो सीजीएस सिस्टम है ये बेसिकली यूज़ किया जाएगा हमारे फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास और टाइम के लिए, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास और टाइम के लिए। तो सीजीएस सिस्टम में ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सीजीएस सिस्टम मैंने क्या बताया था, ये फ्रेंच सिस्टम है, इट वाज सेट अप इन फ्रेंच एंड, तो it was set up in France, and what happened next, that is in CGS system, centimeter gram second both are used, both ne तीनों है, three of them are used as fundamental units of length, mass and time, okay। So in CGS system which was set up in France, and here the three of them centimeter gram second used as the fundamental units of length, mass, time, okay, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों एक ब्रिटिश सिस्टम है, ठीक है, ब्रिटिश, यू नो, हाँ, yes dear, yes I'm here, my name is Kristen Ford, okay, so this is how the British accent is looking like। ये बहुत ही गंदा था मेरा एक्सेंट, ठीक है, सो ये वाला पार्ट डिलीट कर दूंगा। तो एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, एफपीएस देखो, एफपीएस स्टैंड्स फॉर बच्चों फुट, और पी फॉर पाउंड, और एस फॉर सेकंड। इट इज बेस्ड ऑन फुट, इट इज बेस्ड ऑन फुट, पाउंड, सेकंड। और ये वाला क्या है, ये वाला जो हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स है बच्चों, ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ठीक है बच्चों। अब देखो फुट, पाउंड, सेकंड ऑब्वियसली यूज्ड एज फंडामेंटल, यूज्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स फॉर, यूनिट्स ऑफ, फुट किसके लिए यूज करेंगे, लेंथ के लिए, पाउंड किसके लिए, मास के लिए, और सेकंड किसके लिए, ऑब्वियसली टाइम के लिए, ठीक है। तो ये फुट, पाउंड, सेकंड ये एक प्रकार का ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जहाँ पे हम फुट यूज करेंगे यूज्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, और पाउंड यूज करेंगे यूज्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, एंड टाइम यूज करेंगे, एंड सेकंड यूज करेंगे फॉर टाइम, ओके, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों है हमारा तीसरा एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। It was also French based system, फ्रेंच बेस्ड सिस्टम, ये भी एक फ्रेंच बेस्ड सिस्टम है, ठीक है, ठीक है बच्चों। जहाँ पे एम का मतलब क्या है, एमकेएस, एमकेएस स्टैंड फॉर मीटर, किलोग्राम, एंड एस स्टैंड फॉर सेकंड, ठीक है। अब जहाँ पे मीटर ऑब्वियसली किसके लिए, लेंथ के लिए यूज़ किया जाएगा, किलोग्राम किसके लिए, ऑब्वियसली मास के लिए, और सेकंड किसके लिए, टाइम के लिए, ठीक है बच्चों। तो हमें एमकेएस सिस्टम, ये भी एक फ्रेंच सिस्टम है, मेट्रिक, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। मेट्रिक में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो सीजीएस और एमकेएस सिस्टम है ना बच्चों, इन दोनों को मैट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। हाँ एसआई सिस्टम, हाँ तुम बोलोगे सर एसआई सिस्टम, हाँ एसआई सिस्टम को भी मैट्रिक सिस्टम कहा जाएगा, एमकेएस और ये तुम्हारा
CGS, MKS और CGS, MKS और CGS इन दोनों को क्या कहा जाता है बच्चों? मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। ठीक है, अब बोलोगे क्यों सर मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है? क्योंकि बच्चों इनका देखोगे, अगर फंडामेंटल यूनिट्स से डिराइव्ड यूनिट तक जाना है ना, मतलब ऑल डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सब मल्टीपल्स एंड मल्टीपल्स ऑफ द पावर ऑफ 10। तो इसीलिए इनको मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहा जाता है। मतलब ऑल डिराइव्ड यूनिट्स इन CGS and MKS can be expressed as the sub multiples of the power of 10। ठीक है, तो बच्चों ये छाप लो। सिस्टम ऑफ यूनिट्स मैंने क्या बताया था? सिस्टम ऑफ यूनिट्स है कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स जो कि हमारे पास क्या कर देता है? ऑल काइंड्स ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स एंड फंडामेंटल यूनिट्स को मेजर करने के लिए क्या देता है? हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प करता है, यस। और उसके बाद सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो कि हम देखते हैं। CGS यूनिट्स क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, जो कि बेस्ड है, जो कि कहाँ बना था? फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी ये है। और इसमें हम देखेंगे कि सेंटीमीटर यूज़ किया जाता है एज अ फंडामेंटल यूनिट्स फॉर लेंथ, ग्राम यूज़ किया जाता है एज द फंडामेंटल यूनिट्स फॉर व्हाट? मास, एंड टाइम के लिए सेकेंड यूज़ किया जाता है। देन वी हैव FPS सिस्टम। FPS सिस्टम बच्चों क्या है? फुट पाउंड सिस्टम। इट वाज अ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसमें क्या जाता है? विच इज़ बेस्ड ऑन द फुट पाउंड सेकेंड एंड यूज्ड एज द फंडामेंटल यूनिट्स फॉर फुट किसके लिए? लेंथ के लिए, एंड पाउंड किसके लिए? मास के लिए, एंड सेकेंड किसके लिए? टाइम के लिए। ठीक है, एंड वी हैव एट 3 दैट इज MKS सिस्टम। MKS मतलब क्या है बच्चों? मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, मीटर किसके लिए? लेंथ के लिए, और किलोग्राम किसके लिए? मास के लिए। अच्छा, बहुत इजी था, ये देखो आप लोग। और लास्टली सेकेंड के लिए क्या है हमारे पास? टाइम। ठीक है, तो एक बार पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, मिटा दे, 1 2 3, चलो मिटा दे। तो बच्चों चौथा है हमारे पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चौथा, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है बच्चों, जो जिसको हम इन शॉर्ट SI यूनिट भी बोलते हैं। SI यूनिट, SI यूनिट्स, इन शॉर्ट हम SI यूनिट्स भी बोलते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो है हमारा SI यूनिट्स, ये कुछ नहीं है, ये एक मॉडर्नाइज्ड, इट इज अ मॉडर्नाइज्ड and combined system of units using CGS, and MKS unit system। मैंने क्या बताया था बच्चों कि ये एक मॉडर्नाइज्ड और कॉम्बाइंड, मतलब CGS सिस्टम और MKS सिस्टम को दोनों को मिला के, मतलब बहुत बारीकी से दोनों के बीच में जांच पड़ताल हुआ है। साइंटिस्ट लोगों ने बैठे हैं, बैठने के बाद उन्होंने डिस्कशन किया और दोनों को मिला के एक मॉडर्नाइज स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स दिया है हम सब के लिए, जो इंटरनेशनली वैलिड है। जहाँ पे मैं जो बोलूँगा जो इसका यूनिट ये है, तो अमेरिका वालों को ये मानना पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी अमेरिका तो किसी का नहीं मान रहा है आजकल। ठीक है, तो जोक से पार्ट, मैं क्या बोल रहा था यूनिट्स के बारे में। अगर मान लो मैं मास का यूनिट केजी बता रहा हूँ, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ भी मास का ऐसा यूनिट केजी ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसा ये है क्योंकि ये इंटरनेशनली वैलिड है और ये ये एडॉप्ट किया गया है। इट वाज adopted in 1960 by 11th General Conference of weights and measures।
ठीक है। तो इसको 1960 में अडॉप्ट किया गया था बाय 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर में, जहाँ पे ये CGS और MKS दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के हमें SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोगों को दिया है। ठीक है। अब बच्चों मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? देखो मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स की लिख दो, मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या है? एक तो हमारा CGS आ गया, ठीक है, प्लस MKS आ गया, ठीक है, और लास्टली हमारे SI आ गया। इन तीनों को CGS सिस्टम, MKS सिस्टम और SI सिस्टम, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो what I am telling to you, CGS system, MKS system and SI system, three of them are togetherly known मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। आप बोलोगे सर क्यों इनको मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है? क्योंकि दे कैन बी एक्सप्रेस्ड, दे आर, रीजन बता रहा हूँ, रीजन दे आर derived units can be expressed in sub multiples of length, mass, time and as the power of 10। समझ रहे हो ना बच्चों? मैंने क्या बताया था? मैं बताया था कि ये वाला जो यूनिट है इनका जो डेराइव्ड यूनिट्स है, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स यूज़ करके जो डेराइव्ड यूनिट बनता है, जैसे कि वेलोसिटी में मास, लेंथ, ये सारे है ना। मास नहीं है वेलोसिटी में, लेंथ और टाइम है। मास नहीं है यानी कि मास का डायमेंशन 0 है, ठीक है। तो इन सब का डेराइव्ड जो यूनिट्स है उसको हम मास, लेंथ, टाइम के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे 10 का हमारा एक सब मल्टीपल्स रहेगा, ठीक है, जिसके पावर में कुछ रहेगा, मतलब हम 10 के मल्टीपल्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको तुम्हारा मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है, ठीक है बच्चों? ठीक है, मिटा दो। लास्टली बच्चों ये पांचवा है, लास्टली है हमारा कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अब देखो बच्चों कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है कि अगर हम मान लो ये भी तुम्हारा फंडामेंटल यूनिट्स की तरह है, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स में जो क्या है एक्सप्रेस फंडामेंटल यूनिट्स बोलो मैट्रिक सिस्टम जैसा है, ये भी कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स जैसा है। मान लो ये क्या है, इसको हम विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर, ठीक है, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर हम क्या कर सकते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स को तुम्हारा फंडामेंटल यूनिट्स से डेराइव्ड यूनिट ऑब्टेन कर सकते हैं बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, where derived units can be obtained easily by simple multiplication and division with fundamental units without introducing any numerical
ठीक है बच्चों, मतलब हम फंडामेंटल यूनिट्स को सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की मदद से डेराइव्ड यूनिट्स बना सकते हैं, कोई न्यूमेरिकल फैक्टर ऐड ऑन ना करके। ठीक है, तो इसका जो हमारा एग्जांपल्स है दैट इज़ वेरी इजी, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं ये हमारा कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है फॉर ऑल ब्रांचेस इन फिजिक्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा जो एसआई सिस्टम है ये ऑल ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के लिए कोहेरेंट सिस्टम का काम करता है। इसी तरह से एमकेएस सिस्टम भी हमारे पास इसी तरह से एमकेएस सिस्टम भी हमारे पास क्या है, ये भी एक इज ऑल्सो कोहेरेंट सिस्टम फॉर मैकेनिक्स। तो देखो एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, मैकेनिक्स के लिए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स का काम कौन करता है, एमकेएस सिस्टम। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस, मतलब टॉपिक्स पॉइंट्स। तो नोट आउट दी पॉइंट्स है, आप कृपया इन सबको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, हो गया, ध्यान से जल्द से नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, मिटा दो। ओके, ठीक है, अब हेडिंग लगाएंगे सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स। सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स, तो पहला है हमारा फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। अब देखो जो स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए हमारे पास क्या है, एक होता है, देखो पहला है हमारे पास, ये मान लेते 1 फर्मी। 1 फर्मी बराबर कितना होता है बच्चों, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, 1 फर्मी बराबर कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, बहुत ही छोटा सा ये एक डिस्टेंस का तुम्हारा स्केल है, दैट इज 1 फर्मी। ठीक है बच्चों, अब ये जो है हमारा ये बहुत ही छोटा है, मतलब न्यूक्लियर रीजन समझ लो ना, न्यूक्लियस से भी छोटा है। ठीक है, ये एक्चुअली तुम बोल सकते हो इट इज द रेडियस ऑफ प्रोटॉन, समझ लो ना, बहुत ही छोटा रेडियस ऑफ प्रोटॉन। पहले हमारा एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल एक होता है प्रोटॉन, उसका रेडियस का वैल्यू करीब 1 फर्मी के बराबर आता है। ठीक है बच्चों, ठीक। अब दूसरा आता है हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम जो कि होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ यूज़ किया जाता है, इसको हम हमारा लाइट वेव की वेवलेंथ निकालने के लिए, लाइट वेव या बहुत सारे जो वेव्स हैं उनका वेवलेंथ निकालने के लिए हम ये वाला यूनिट यूज़ किया जाता है। लाइट वेव का वेवलेंथ निकालने, ठीक है, लाइट वेव का वेवलेंथ निकालने के लिए या वेव्स का वेवलेंथ निकालने के लिए आर्मस्ट्रॉन्ग यूज़ किया जाता है। बहुत ही छोटा मोटा एक हमारे पास, छोटा भी है और मोटा भी है, सर क्या बोल रहे हो,
नहीं, छोटा ये मतलब बहुत स्मॉल डिस्टेंस के लिए ये वाला यूनिट यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों। और भी है तुम्हारे पास, मतलब माइक्रोमीटर भी है ना, माइक्रोमीटर यानी कि 10⁻⁶ मीटर। ऐसे है जैसे कि नैनोमीटर भी है, 1 nm। ठीक है, 1 nm ये 10⁻⁹ मीटर के करीब होता है। तो ये सारे हमारे पास बहुत सारे क्या है, स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए ये कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब दूसरा देखेंगे हमारे पास, तो फॉर मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, अब देखो लॉन्ग डिस्टेंस, हाँ सर लॉन्ग डिस्टेंस बोल के कुछ याद आ गया, नहीं तो ऐसा कुछ बात नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब बहुत दूर, इनफाइनाइट डिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक है, बहुत दूर, ठीक है, तुम्हारे पहुंच से बहुत दूर। ठीक है, जो तुम सोच रहे हो ना, जो तुम्हें मिल जाएगा आसानी से, नहीं मिलेगा बच्चों। बहुत सारा कठिनाई है, ऑब्स्टेकल्स हैं। ठीक है, तो दिखने में तो लगता है, वो जैसे देखती है ना, आपको लगता है ना आपको मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। ये सारे मोह माया है, लेकिन वो पहुंच से बहुत दूर है। ठीक है, तो ये सारे चक्करों में ना पड़िएगा। ठीक है, आप कृपया ध्यान से पढ़िएगा, तभी अच्छे से नौकरी मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा। हाँ ठीक है, वो जो है हरा नीला पीला वाला दुनिया का स्वाद भी मिलेगा। ठीक, अच्छा। तो फॉर मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो हमारे पास पहला जो यूनिट है वो है लाइट ईयर। ठीक है, अब बोलोगे सर लाइट ईयर क्या है, लाइट का ईयर। अब देखो ये लाइट ईयर क्या है, कई बार देखो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, इज लाइट ईयर अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यस और नो। कई बार नाम सुन के लोग, मतलब एक होता है ना, क्लास 11 में तो वैसे भी पढ़ाई नहीं होता, पढ़ाई में ध्यान नहीं होता। ठीक है, इसमें लव शव प्यार मोहब्बत ये सारी चीज़ों में, दोस्ती यारी सारी चीज़ों में टाइम बर्बाद हो जाता है। तो लाइट ईयर उसमें समझ में आता है, ये लाइट है, यार है, और क्या है, डिस्टेंस कहाँ हो सकता है, यार यार में डिस्टेंस कहाँ है, दोस्ती यारा डिस्टेंस ये तो नहीं मिलता ना। तो लाइट ईयर में कई बार स्टूडेंट्स फंस जाते, वो पढ़ते नहीं है, इसीलिए एकदम आसान सी चीज़ों में पढ़ जाते। लाइट ईयर क्या है, जो डिस्टेंस का यूनिट है। तो किसका डिस्टेंस देखो, इट इज़ द डिस्टेंस traveled by light in a vacuum in 1 year। आज समझ लो बच्चों, लाइट फ्री स्पेस में, एयर में, वैक्यूम में, ठीक है, 1 साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। नहीं समझ पा रहे हो, मैंने क्या बोला कि लाइट 1 साल में वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं हम 1 लाइट ईयर। ठीक है, लाइट 1 साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वैक्यूम में उसको क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। ठीक है, मतलब 1 लाइट ईयर का वैल्यू कितना होता है, 1 लाइट ईयर निकाल लेते हैं हम। 1 लाइट ईयर यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इंटू 1 ईयर। इसे तो कैलकुलेट करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन, भाई 1 लाइट ईयर मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इंटू 1 ईयर, तभी तो हम निकल जाएगा ना 1 लाइट ईयर का कितना डिस्टेंस होता है। ठीक है, ठीक। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, और 1 ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। ठीक है, और लिपियर वाला छोड़ के हम 365 दिन मान रहे। ठीक है, तुम बोलोगे नहीं सर 366 दिन होता है। ठीक है, इनटू एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। एक घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो यहाँ पे हम सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो ये सेकंड और ये सेकंड कट जाएगा। ठीक है, अब ये सारा मल्टीप्लाई करके तुम्हारा आंसर जो आएगा करीब करीब 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर आ। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 लाइट ईयर कितना है बच्चों, 1 लाइट ईयर कितना है,
9.467 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15। 1 लाइट ईयर कितना है? 9.467 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15 मीटर। 15 मीटर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये देखो हमारे जो नियरेस्ट स्टार है, ठीक है, जैसे कि हमारा नियरेस्ट स्टार क्या है, हमारा नियरेस्ट स्टार क्या है? अल्फा सेंटोरी, ठीक है। जैसे कि रेड ड्वार्फ, ये जो हमारा नियरेस्ट स्टार है, इनके डिस्टेंसेस लाइट ईयर में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। लाइट ईयर तो बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की तरह है, जिसमें डिस्टेंस का यूनिट है, लार्ज डिस्टेंस का यूनिट है। जहाँ पे हमारा नियरेस्ट स्टार कौन सा है? नियरेस्ट स्टार क्या है? अल्फा सेंटोरी। अब देखो अल्फा सेंटोरी में ये सिस्टम ऑफ स्टार बोलूँगा, क्योंकि अल्फा सेंटोरी 1 भी है, अल्फा सेंटोरी 2 भी है, उसके बाद प्रोक्सिमा भी है, ठीक है, रेड ड्वार्फ भी है, मतलब बहुत सारे हमारे स्टार से वहाँ का डिस्टेंस, ठीक है। तो हमारा जो नियरेस्ट, तुम ये बोल सकते हो, हमारा जो नियरेस्ट जो स्टार है उसका डिस्टेंस होता है फ्रॉम अर्थ से बता रहा हूँ, फ्रॉम अर्थ उसका डिस्टेंस कितना है? फ्रॉम अर्थ उसका डिस्टेंस कितना है? 4.3 लाइट ईयर। दिखाई दे रहा है ना बच्चों? 4.3 लाइट ईयर। हमारा नियरेस्ट जो स्टार है दैट इज अल्फा सेंटोरी, उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम अर्थ वो कितना है? 4.3 लाइट ईयर। समझ रहे हो? 1 लाइट ईयर कितना मीटर होता है? 9.467 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15 मीटर। समझ रहे हो? छाप लिया। हो गया बच्चों? बेटा ओके, 1 2 3 बेटा पता नहीं कितना नंबर हो, तीसरा मान लेते। तीसरा है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको हम AU भी बोलते हैं, ठीक है। और देखो बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? ये एक एवरेज डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। अब ये भी देखो, ये कई बार बच्चे सुन के बोलते हैं सर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये नाम में यूनिट है तो ये डिस्टेंस कैसे हो सकता है? समझ लो ये डिस्टेंस का यूनिट है। कई बार ये ट्रू और फॉल्स, येस और नो ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क का फंसा देगा, ठीक है। तो ये भी है हमारा तुम्हारा यूनिट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, यूनिट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, ठीक। तो ये क्या है बच्चों? ये एक मीन डिस्टेंस है, इट इज अ मीन डिस्टेंस। मीन बोलो या एवरेज डिस्टेंस बोलो, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन, फ्रॉम द सन टू द अर्थ। तो ये बच्चों सन से लेके अर्थ के बीच का एवरेज एक डिस्टेंस है, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू होता है दैट इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। देखो अलग अलग किताब में ये वैल्यूज अलग अलग होंगे, अलग अलग किताब में ये वैल्यू वेरी कर सकते हैं। देखो इतना एवरेज डिस्टेंस है, समझ लो ना, बहुत लार्ज डिस्टेंस है, तो ये एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक है। अब हेडलाइन लगाएंगे रिलेशन बिटवीन, हाँ और एक रह गया है हमारे पास, इससे पहले और एक लिख दो, इससे पहले और एक लिख दो, यूनिट पारसेक, 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 ठीक है। पारसेक मतलब पैरालैक्टिक सेकंड, पैरालैक्टिक सेकंड, ठीक है बच्चों, पैरालैक्टिक सेकंड। तो ये क्या है बच्चों? इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द
इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमी? ध्यान से सुनो, अगर एक मार्क का क्वेश्चन आ गया विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमी फॉर डिस्टेंस, तो क्या है? पारसेक है। पार मतलब पैरालैक्टिक और सेकंड, पैरालैक्टिक सेकंड, ठीक है। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ, ठीक है, ध्यान से देख रहे हो ना, दिखाई दे रहा है क्या? अब तो 1 पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻11 लाइट ईयर, ठीक है। 3.08 इंटू 10⁻11 लाइट ईयर, ठीक है बच्चों, ठीक है, आया समझ में? ठीक 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 है। मेरे ख्याल से ये लाइट ईयर नहीं, सीधा लिख दो मीटर। 1 पारसेक 3.08 इंटू 16 मीटर, ठीक है। और जो कि होता है हमारे पास 3.26 लाइट ईयर, हाँ, जो कि 3.26, मैं अंदर से मीटर लिखने वाला था तो लाइट ईयर लिख दूँगा, तो मीटर होगा, तो उसके बाद 3.26 लाइट ईयर, ठीक है, इसका रिलेशन। ओके, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, लिख लिया। ओके, और यहाँ से तुम्हारा ये भी लिख सकते हो कि 1 पारसेक या 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में दिया था ना, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का तुम्हारा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैसे इसका रिलेशन नहीं है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट टू 6.3 इंटू 10⁻4, ठीक है, लाइट ईयर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देख लो बच्चों, देख लो बच्चों। सबसे बड़ा है हमारे पास पारसेक, उसके बाद हमारा आएगा पारसेक के बाद सबसे बड़ा देखो पारसेक, उसके बाद हमारा ये आ रहा है, नहीं, ये पारसेक तो आया पहले, इसके बाद हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किधर गया? ये तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। उसके बाद उससे पहले हमारा क्या था? सेकंड में आ रहा, लास्ट में आ रहा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारा लास्ट में आ रहा है। उससे पहले हमारा था फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस, सबसे पहले बच्चों हमने क्या लिखा था? लाइट ईयर। लाइट ईयर का हमने देखा 10⁻15 आता है ना, 15 आता है, अच्छा। उसके बाद ये आ रहा है 16 हमारे पास से, तो और ये आ रहा है ये, हाँ, हालांकि मुझे ये 1 लाइट ईयर होगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, सो 1 लाइट ईयर होगा, यानी कि 1 लाइट ईयर इतना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। तो यानी कि अगर हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो 1 पारसेक सबसे पहले आएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद आएगा हमारा, देखो लाइट ईयर बड़ा है, 1 लाइट ईयर, उसके बाद हमारा आया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया हमारा पूरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये हमने देख लिया क्या क्या होते हैं, सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को ऑलरेडी हमने इन डिटेल पढ़ा है। तो आप लोग ये नोट्स कवर कर लीजिएगा, सारे नोट्स। उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छी तरह से रिवाइज करिएगा, और आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। पढ़ाई करते रहिएगा, ध्यान से मन लगा कर पढ़ाई कीजिएगा, और अलग अलग डिस्ट्रक्शंस को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। देखो, तुम जब तक अकेले हो ना, कोई तुम्हें साथ देने वाला नहीं है, समझ रहे हो ना। तुम अपने आप को तुम ही निकाल सकते हो इस अंधेरे मतलब दुनिया से, ठीक है। क्योंकि देखो, ज़िंदगी अकेले जीना है तुम्हें, अकेले ऐसा नहीं जीना है, क्योंकि दुख में तुम्हें अकेला ही सहना पड़ेगा, कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा सपोर्ट के लिए, ठीक है। जो सफलता पाने वाला व्यक्ति होता है ना, जिसके पास बहुत सारा चीज़ें हैं, लाइमलाइट में जो इंसान रहता है, उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे हैं,
अमीरों घरों के जो है ना लड़के लड़कियाँ, उनके लिए सपोर्ट अवेलेबल होता है। हम मिडिल क्लास के लिए सपोर्ट अवेलेबल नहीं होता, हमें सपोर्ट सिस्टम खुद तैयार करना पड़ता है। ठीक है, सपोर्ट सिस्टम हमारे अगेंस्ट होता है, हमें अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है, सपोर्ट सिस्टम के ऊपर जाके हमें प्रूफ करना पड़ता है, उसके बाद हमें अपने आप को एस्टैब्लिश करके सपोर्ट सिस्टम खुद बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हम जो अभी तुम जो कर रहे हो, ध्यान से पढ़ाई करो और अगल बगल की डिस्ट्रैक्शंस को बंद करो। जो भी दोस्त तुम्हारा बोले भाई चल मोमो खाने, दोस्त बोल रहा है मूवी देखने चल, ठीक है, अभी रिसेंटली जो मूवी रिलीज़ हुआ है धुरंधर, ठीक है, तो वैसे भी बोलेगा भाई चल देख लेते हैं, कोई भी वेब सीरीज़ कोई भी मूवी अभी देखने का टाइम नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास 11th में ध्यान से नहीं पढ़ते, समझते हैं क्लास 11th क्या ही होगा, एक साल, ठीक है, 12th से मतलब मन लगा कर पढ़ाई करेंगे। लेकिन तुम साइंस में हो, अगर 11th का कॉन्सेप्ट तुम्हारा अधूरा छूट गया तो 12th में जाकर कुछ समझ नहीं आएगा। तो बच्चों केयरफुली पढ़ाई करते रहो, ठीक है, और अपने मतलब ध्यान से होशो आवाज़ से सब कुछ नोट डाउन करना और कॉन्सेंट्रेटली पढ़ाई करना। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, ओके, बाय।